Hello friends, welcome back to my channel Literature Ocean. So my name is Sakshi Sharma. I'm lecturer in English. My hobbies are reading, writing poetry, and interacting with people. So let's begin with our new video. So yesterday we have talked about Raja Rao's work Kantapura. So today I am going to talk about his next works. So in today's lecture we will discuss three of his works. So Raja Rao की बायोग्राफी वी हैव येस्टरडे ऑल्सो डिस्कस्ड कि 1908 में इनका बर्थ हुआ था एंड 2006 में इनकी डेथ हुई थी और ये इनकी पिक्चर है कि आपके माइंड में ये बैठ जाए इसलिए मैंने डाली है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, सो फर्स्ट स्टोरी जो हमारी है वो है द सर्पेंट एंड द रोप की। सर्पेंट एंड द रोप जो है वो 1960 में पब्लिश हुआ था। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो स्टोरी ऐसे है, ये स्टोरी जो है द सर्पेंट एंड द रोप, ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल इन द सेंस कि इस स्टोरी में राजा राव की खुद की लाइफ के इंसिडेंट्स थोड़े बहुत हैं, उनकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ के बारे में है और ये रियल है। अगर आप राजा राव की जाके बायोग्राफी पढ़ोगे विकिपीडिया पे तो उनकी जो वाइफ्स थी, 3 वाइफ्स थी उनकी, तो आप उसको पढ़ सकते हो। सो वर्क ऑफ राजा राव ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, इसको याद रखना। एंड सर्पेंट एंड द रोप, इसका टाइटल क्यों है? सर्पेंट in the title refers to the illusion and rope to the reality. serpent जो है वो डिनोट करता है illusion की लाइफ को। illusion मतलब जो काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। rope मतलब रियलिटी में रहना। So what is the difference between illusion and reality? This is the main theme of the story. So next चलते हैं। The story depicts the spiritual truth in France and India. जो story है वो हमें spiritual truth के बारे में बताती है फ्रांस एंड इंडिया में। मतलब फ्रांस की स्टोरी भी बीच बीच में आएंगी, इंडिया की भी स्टोरीज बीच बीच में आएंगी। सो द नोवेल वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1964। नॉवल को 1964 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। देन द स्टोरी इज अबाउट अ मैन। ये स्टोरी एक मैन के बारे में है जिसका नाम है रामा स्वामी, हु वेंट टू फ्रांस फॉर रिसर्च इन हिस्ट्री। वो फ्रांस जाता है हिस्ट्री को रिसर्च करने के लिए। वहाँ पे जाकर ही मैरिड टू अ टीचर नेम्ड मैडलीव। मैडलीव जो एक फ्रेंच विमेन है उसके साथ वो शादी कर लेता है, बट उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं। उस मतलब 2 बार उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। फर्स्ट टाइम में तो क्या होता है 7 मंथ्स का सन हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। सेकंड टाइम में जब वो प्रेग्नेंट होती है उसका मिसकैरेज हो जाता है। सो प्री मेच्योर बेबी हो जाता है इस वजह से। सो स्वामी रामा स्वामी जो है देन वो इंडिया वापस आते हैं बिकॉज हिज फादर वॉज नॉट वेल। उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं होती है, वो इंडिया वापस आते हैं। वहाँ पे वो फेल इन लव हो जाते हैं विद द विमेन जिसका नाम है सावित्री। तो ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देन ही फेल स्पिरिचुअल लव फॉर हर। तो सावित्री के लिए उनको स्पिरिचुअल लव फील होने लग जाता है। लाइक उनको लगता है कि वो सावित्री को सही में प्यार करने लग गए हैं। सो सावित्री के साथ उनकी अटैचमेंट स्पिरिचुअल वाली हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, द नोवेल एंड्स अप विद रामा स्वामी गोज आउट टू हिज गुरु हु कैन हेल्प हिम इन इरेडिकेटिंग हिज ईगो। सो होता है कि एंड में ईगोइस्टिक हो जाता है रामा स्वामी और वो चाहता है कि उसकी हेल्प की जाए। सो इस वजह से वो लाइक अपने गुरु के पास जाता है ताकि उसके गुरु उसकी हेल्प करे और उसके ईगो को इरेडिकेट करे। सो ये स्टोरी जो है द सर्पेंट एंड द रोप, इसमें आपको मेन क्वेश्चन यही बन सकते हैं कि मेन कैरेक्टर्स कौन है। लाइक रामा स्वामी है, मैडलीव जो फ्रेंच विमेन है, सावित्री जिनके उसके शादी हुई। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि इसको अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड 1964 में मिला था। रामा स्वामी जो मेन कैरेक्टर है वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है राजा राव के साथ। मैडलीव फ्रेंच विमेन है। सावित्री में स्पिरिचुअल लव हुआ उनको क्योंकि उसमें इंडियनाइजेशन बहुत थी उस गर्ल में। सो ये मैंने आपको पिक्चर दे दी है राजा राव की। ये देखो, ये लेडी दिखाई हुई है एंड ये अपने रामा स्वामी जी हैं। तो अच्छे से आप इस नॉवल को देख लीजिएगा। सो दिस वाज अबाउट इट। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो जो जो पेपर में आपको आ सकता है मैं जस्ट उसी के नोट्स बनाकर आपको दे रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं।
सो नेक्स्ट आपका वर्क है द कैट एंड द शेक्सपियर। कैट एंड द शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया 1965 में पब्लिश हुआ था। और अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो द कैट एंड द शेक्सपियर डिपिक्ट्स थ्री स्टोरीज इन वन लॉन्ग स्टोरी। एक बड़ी स्टोरी में तीन स्टोरीज डिफाइन की गई हैं। देखो, एक तो स्टोरी है रामाकृष्णन पुई और उसके नेबर गोविंद नायर की। होता क्या है, रामाकृष्णन पुई जो है उसको एक ड्रीम आता है कि उसने एक लड़की के साथ शादी करनी है, शांता, जिसका नाम है शांता। शांता के साथ उसको शादी करनी है। और उसको एक अनदर ड्रीम आता है कि उसने एक बिग हाउस भी बनाना है। ओके, देन उसके बाद सेकंड स्टोरी जो है वो गोविंद नायर के बारे में है, जो नेबर हैं रामाकृष्णन के। और लाइक मतलब फर्स्ट स्टोरी में ही ये दो स्टोरीज हैं हमारी, रामाकृष्णन की और गोविंद नायर की। और जो गोविंद नायर है वो एक रिलीजियस माइंडेड पर्सन है, जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है डिवोट करना चाहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, और अपने आप को सरेंडर कर देना चाहते हैं फॉर द यूनिवर्स। थोड़े से धार्मिक टाइप के ये इंसान हैं। सो रामाकृष्णपुई की बात की हमने, गोविंद नायर की बात की। और जो नेक्स्ट स्टोरी है वो कैट के बारे में है। मतलब इसमें ये बताया गया कि कैट ने अपने ही बॉस का मर्डर कर दिया। कैट के ऊपर चार्जेस हैं। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ कॉमेडी। मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है कि कैट किसी को मार दे। सो इट्स अ काइंड ऑफ कॉमेडी। एंड सो अगर हम नेक्स्ट स्टोरी की बात करें तो जो इन द एंड क्या होता है, हम नोटिस करते हैं कि जो कैट है एक्चुअली सिंबलाइज कर रही है कैट होल्ड थ्योरी जो है, हमने सुनी भी हुई है, विच कैरीज आउट मरजारा न्याय। मरजारा न्याय मतलब कि कैट ने भी, अगर कोई एनिमल ने भी कोई अगर कोई क्राइम किया है तो उसको भी इनजस्टिस के लिए उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी कि एक इंसान को मिलती है। तो रीज़न क्या था वाई द कैट इज़ यूज्ड, बिकॉज इन मैनी ऑफ द शेक्सपियर स्टोरीज देर इज़ अ रेफरेंस ऑफ कैट। सो इसलिए शेक्सपियर का नाम यहाँ पे लिया गया है द कैट एंड द शेक्सपियर, बिकॉज शेक्सपियर ने अपने काफ़ी सारे वर्क्स में बात की है। शेक्सपियर ने काफ़ी सारे अपने वर्क्स में कैट्स की बात की है, रेफरेंस दिया है कैट का, इसलिए हमने द कैट एंड द शेक्सपियर रखा है अ टेल ऑफ इंडिया। और इसमें किस किस की बात है, रामाकृष्ण पुई की बात है, गोविंद नायर की बात है। गोविंद नायर उसका नेबर है। दोनों को कैसे कैसे ड्रीम्स आते हैं, वो सेल्फ रियलाइजेशन में है गोविंद नायर, और वो बड़े बड़े हाउस बनाने के सपने ले रहा है। शांता उसकी बीवी है, और सॉरी शांता के साथ वो शादी करना चाहता है। कैट की स्टोरी है जिसने अपने बॉस का मर्डर कर दिया है, उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं। मरजारा न्याय की बात हुई है। तो ये सारे बातें आप एक बार देख लीजिएगा, ये मैंने फ़ोटो दे दी है आपको। तो बस यही मेन मेन चीज़ें याद रखनी है पेपर के लिए आपने। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट स्टोरी है आपकी कॉमरेड किरलोव 1976। देखिए ये थोड़ी सी नोवेला टाइप स्टोरी है, इसकी ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की है, फिर भी मुझे कुछ ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं चला है। तो मे बी आपको मेनली आप इसका नाम ही याद कर लीजिए, कॉमरेड किरलोव जो है मेन इसका नाम है। 1976 में ये पब्लिश हुआ था, ये मैंने आपको इसकी पिक्चर दे दी है। देन ये भी एक काइंड ऑफ नोवेला ही है जो राजा राव ने लिखा, और ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट फर्स्ट इसको फ्रेंच में पब्लिश किया गया था, ये याद रखिएगा आप, ये मेन बात है। और जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी में कॉमरेड किरलोव है, जो एक साउथ इंडियन मैन है, और उनका नाम पद्मनाभा अय्यर भी है। पद्मनाभा अय्यर भी है। कॉमरेड किरलोव की ये स्टोरी है। और ये जो नोवेला है वो सेट हुआ है 1930s एंड 1940s लंदन में। और जो नरेटर है वो किरलोव की भी बात हो रही है, और वो अपनी ओपिनियन बता रहा है कम्युनिज्म के ऊपर, साम्राज्यवाद के ऊपर, जिसको हम मार्क्सिज्म भी कहते हैं। देन कॉमरेड किरलोव जो है वो सिंबलाइज करता है रियल इंडियन को, जो मैरी करता है एक चेस गर्ल के साथ, इरीन उसका नाम है, इरीन के साथ शादी करता है कॉमरेड किरलोव, और कैसे उसकी लाइफ रहती है। और जो स्टोरी है वो रिलेशनशिप शो करती है कि कम्युनिज्म का इंडिया के साथ कैसा रिलेशन है। सो मेनली हमने राजा राव के वर्क्स में देखा है कि उन्होंने फ्रांस के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ किया है, बिकॉज वो वहाँ पे थे यूरोप में। सो मेन आपने यही बातें याद रखनी है। 1930 1940 में लंदन में हुआ, कम्युनिज्म की बात की गई। इस बंदे का नाम याद रखिए पद्मनाभ अय्यर, उसकी बीवी का नाम याद रखिए इरेन का नाम। तो इससे ऊपर आपको कुछ बन नहीं सकता है। फ्रेंच में पब्लिश हुआ, इंग्लिश में लिखा गया, 1976 में पब्लिश हुआ। यही बातें आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं, इससे आगे आपको कुछ पूछा नहीं जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉमरेड किरलोव, और 3 वर्क्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, बस 3 और रह गए हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मैं नए नए लेक्चर्स आपके पेपर से पहले पहले आपको पूरा आपका सिलेबस कवर करवा दूंगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाहर, सो थैंक यू सो मच।